हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैच एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। अपना बैच चल रहा था दिल्ली पुलिस का गाइस। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, रोज़ मॉर्निंग में 10 बजे हम क्या लेते हैं, लाइव क्लास लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है समय, कार्य, मजदूरी, यानी टाइम, वर्क एंड लेबर गाइस। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था दिल्ली पुलिस के मैथ्स के बैच में नंबर सिस्टम पढ़ लिया, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, और आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम, वर्क एंड लेबर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए रोज़ मॉर्निंग में 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। अगर कोई डाउट है तो आप लाइव चैट के अंदर पूछ सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि टाइम, वर्क और लेबर होता क्या, और दूसरी बात, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। कोई चीज़ हम क्यों पढ़ते हैं, उसकी नीड क्यों पड़ती है, सबसे पहली बात। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे इसकी नीड क्यों है, यानी इसकी आवश्यकता। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों है, उसके बाद देखेंगे कि टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है आपका, लेबर क्या होता है, आपकी मजदूरी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गया। आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखिएगा, आवश्यकता इसलिए पड़ती है समय का बंटवारा, कार्य का बंटवारा, तीसरा क्या बच गया, मजदूर, लेबर, मजदूरी का बंटवारा। देखिए समय का बंटवारा, कार्य का बंटवारा और मजदूरी का बंटवारा क्यों करते हैं, अभी माइंड में क्लिक आता है। जैसे एक व्यक्ति कितने दिन काम करता है, 30 दिन काम करता है। दूसरा क्या करता है, एक महीने में। दूसरा क्या करता है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, 15 दिन काम करता है। तीसरा 10 दिन काम करता है। तो सबको मजदूरी बराबर थोड़ा ना दे दोगे, सबको आप क्या दे दोगे, मजदूरी बराबर थोड़ा ना दे दोगे, बिल्कुल बराबर नहीं दे सकते, मजदूरी नहीं दे सकते ना। तो इसीलिए इस चीज़ को डिवाइड करने के लिए कि टाइम कितना लगा उसका, उसने कितना काम किया, उसे कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, तो इसलिए एक टॉपिक बनाया गया, टाइम, वर्क एंड लेबर। समझ में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बराबर कार्य नहीं करता है और प्रत्येक व्यक्ति की दक्षता किसी कार्य में बराबर नहीं होती। अगर बराबर होती तो एक ऑफिस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सारों की सैलरी इक्वल होती, बट सारों की सैलरी इक्वल तो नहीं होती दोस्तों। इसलिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, टाइम, वर्क एंड लेबर की। कितना काम करता है, कितने समय में करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या मिलती है, उसे मजदूरी मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं टाइम, वर्क एंड लेबर पे। उसके बाद इसके रूल्स देखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले आपका क्या आता है, कार्य आता है, वर्क आता है। ये क्या होता है, देखिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी टॉपिक है। बट थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के देगा एग्जामिनर, वो क्वेश्चन समझ आइए, सॉल्यूशन आपको उसी मेथड से करना है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर देगा, घुमा देगा, बट उसमें कंफ्यूज नहीं होगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या होगा, क्या बोलोगे, नियत, या आप बोल सकते हो निश्चित। देखिए अब आप बोल दोगे सर ये कार्य, वर्क, मजदूरी सबको पता है, बट देखिए इसकी डेफिनेशन किसी को नहीं पता है। ठीक है, इसका यूज क्या था किसी को नहीं पता है, बट जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आगे बढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, निश्चित समय में क्षमता के अनुसार, कैपेबिलिटी आपके ना, क्षमता के अनुसार किया गया कार्य या श्रम क्या कहलाता है,
कार्य कहलाता है। ये तो किसकी होगी, कार्य की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन को क्या करते हैं, देखिए नियत समय या निश्चित समय में, निश्चित समय यानी टाइमिंग 2 घंटे 3 घंटे 5 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल, ठीक है, समझ में आ गया। क्षमता के अनुसार, आपकी क्षमता है कि आप 50 किलो वेट उठा सकते हो, आपकी क्षमता है आप क्या कर सकते हो 2 kg वेट उठा सकते हो। किसी भी काम में किया गया श्रम, कितने घंटे काम किया आपने, ठीक है, कार्य कहलाता है आपका। टाइमिंग और आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो आपका मिला के क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो क्या हो गया, आपका वर्क हो गया। अब देखिए दूसरा क्या देखते हैं, समय देखते हैं। समय क्या होता है, टाइम। देखिए टाइम के लिए आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, कोई कार्य या किसी कार्य को क्षमता के अनुसार किसी अवधि में किया गया, किसी अवधि में किया जाए तो ये जो आपकी अवधि है वो क्या कहलाएगी, समय कहलाएगी। तो यह अवधि समय कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में। अब देखिएगा, किसी कार्य को क्षमता के अनुसार किसी अवधि में किया जाए तो ये अवधि क्या कहलाती है आपकी, ये समय कहलाती है। ठीक है, अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, कितनी क्षमता से आप कार्य कर सकते हो एक टाइम पीरियड में, कि आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया, 1 घंटे किया, 2 घंटे किया, वो आपका क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है, समय कहलाता है। माइंड में क्लिक हो गया आराम से। देखिएगा बहुत ही इजी टॉपिक में दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा बिल्कुल इजी तरीके से होंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको भूल जाइए, डायरेक्ट हर क्वेश्चन में बस एक ही याद रखिए, एलसीएम निकालिए और डिवाइड कीजिए बस। देखिए वो कैसे आगे पढ़ेंगे हम। अब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एक बात बताइए, अगर किसी काम को 10 व्यक्ति कर रहे हैं, ठीक है, 10 व्यक्ति उसको 5 घंटे में करते हैं, 20 व्यक्ति बढ़ा देंगे तो क्या होएगा, 20 व्यक्ति आ जाएंगे तो कितने घंटे में हो जाएगा, वो 5 घंटे के बजाय कम हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हो, छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट है याद रखनी है। व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने से समय कम होगा, समय कम लगेगा। जाहिर सी बात है, आप व्यक्तियों की संख्या बढ़ाओगे तो टाइमिंग कम हो जाएगा। दूसरा देखिए, जब काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या घटती है, व्यक्तियों की संख्या घटती है तो टाइम बढ़ता है, तो समय बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, पहले देखिए 10 व्यक्ति 5 घंटे में काम कर रहे थे, आपने 5 व्यक्ति कर दें तो क्या बढ़ेगा, टाइम बढ़ जाएगा भाई साहब, 10 घंटे बढ़ जाएंगे, उनको 10 घंटे काम करना पड़ेगा तभी वो काम पूरा होगा, ये बोला गया। अब ये देखिए ये क्यों बताया जा रहा है आपको, इसलिए बताया जा रहा है जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उनकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको दोनों बातें मिल सकती है, इसलिए यहाँ पे बताना जरूरी था। आगे देखिएगा दोस्तों, देखिए छोटी सी चीज़ें याद रखिए, छोटी छोटी बातें। देखिए काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात
x अनुपात y है तो समय का क्या होगा। देखिए हमेशा अगर आपको बोल दे कि इतने व्यक्ति काम करें, उनका अनुपात x अनुपात y है, तो समय का अनुपात उल्टा कर दोगे भाई साहब। आप क्या करोगे, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए समय का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, y अनुपात x हो जाएगा। समझ में है? ये कॉन्सेप्ट समझ में है कि यहाँ तक मुझे बताइए। अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी काम को इतने व्यक्ति कर रहे हैं, उनका अनुपात x अनुपात y है, ठीक है। तो अब आपको अगर समय का अनुपात पता हो दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, y अनुपात x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर बोल दिया जाए कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य करने की क्षमता, ठीक है, का अनुपात a अनुपात b है, तो समय का अनुपात क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। समय का अनुपात क्या होगा दोस्तों, b अनुपात a होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, जब क्वेश्चंस करोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा इनका, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखनी है आपको छोटी सी, क्या होता है, कार्य का भाग किसके इक्वल होता है, कार्य की क्षमता मल्टीप्लाई, मतलब समय कितना लगा, कार्य पर समय, ठीक है। कार्य का भाग ये बोलेगा कि एक कार्य का 1/4 भाग, यानी 1/4 कार्य की क्षमता, ऐसे बोलेगा कार्य करने की क्षमता कितनी है, 20 है आपकी, तो 20 लिख दोगे। कितने समय में, 2 घंटे 3 घंटे, यहाँ पे रख दोगे। तो दो चीज़ें देके एक चीज़ पूछ लेगा डायरेक्टली, एकदम सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखिएगा फटाफट। जैसे आपको बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करता है, वो 15 दिन में करता है, पूरा करता है, कंप्लीट करता है। तो देखिए एक व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है भाई साहब, ठीक है। यदि वह 3 दिन कार्य करे, 3 दिन कार्य करे, तो किए गए कार्य का भाग, किए गए कार्य का भाग ज्ञात कीजिए, का भाग होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन समझिएगा, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ये एक व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि वह 3 दिन कार्य करे तो किए गए कार्य का भाग होगा। 3 दिन उसके द्वारा किए गए कार्य कितना होगा भाई साहब, तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला आपका, कार्य का भाग क्या कर दोगे, कार्य का भाग इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आपका कार्य क्षमता कितनी है, 1/15 हो जाएगी, और कार्य पे समय 3 दिन, कितना राइट आंसर हो जाएगा, 1/5 भाग वो क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। समझ में इतना। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको बोल दिया जाए, एक फॉर्मूला याद रखना है समय के लिए, कार्य का समय कितना समय लगेगा, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो आप क्या बोलोगे, कार्य का भाग मल्टीप्लाई कुल समय। क्वेश्चन से देखिएगा बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल 2, ठीक है दोस्तों। जैसे आपने मान लिया कुछ भी, एक व्यक्ति
एक व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में करता है, किसी कार्य को 24 दिन में करता है, 24 दिन में पूरा करता है, तो उस कार्य का कितना भाग, 1/6 भाग, 1/6 भाग कितने समय में पूरा होगा, कितने समय में पूरा होगा। ये तो देखिए हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ रहे हैं, बट मैं आगे बताऊंगा तो इन फॉर्मूला का कोई यूज नहीं होगा, डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए कैसे बोला गया, एक व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। उस कार्य का 1/6 भाग, टोटल कितना 24 दिन, कितना भाग करना है 1/6 भाग, कितना करना है 1/6 भाग, तो क्या कर दोगे 6 से भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा 4 दिन। ये इसका राइट आंसर। बताइए समझ में है? अब देखिए अब बिना किसी देरी के कहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं गाइस, ठीक है। वहीं से मैं डायरेक्ट आपको सोल्व करना बताऊंगा कि कैसे ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए फटाफट आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, लाइव चैट के अंदर मुझे आंसर बताइए दोस्तों। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। मनीष एक काम को 15 दिन में, सीमा उसी काम को 20 दिन में करती है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि भाई एक मनीष है, वो लड़का है, 15 दिन में काम करता है अपना, सीमा उसी काम को 20 दिन में कर सकती है, दोनों साथ मिलकर करें तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, बताइए। तो हमेशा अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में वो ट्रिक एक स्टेज तक अप्लाई होगी, उसके बाद अगर क्वेश्चन कुछ बोले तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रिक चेंज होती जाएगी। कैसे, मनीष बोला, मनीष लिख दिया, सीमा लिख दिया, सीमा लिख दिया। मनीष कितना 20 दिन, सीमा कितना, मनीष कितना 15 दिन, सॉरी, ठीक है। मनीष 15 दिन काम करता है और सीमा आपकी 20 दिन काम करती है, याद रखिएगा। ये क्या हो गया आपके दिन। अब आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, याद रखिए हमेशा, अगर 2 है तो 2 सही, 3 है तो 3, इनका एलसीएम लिखिए। 15 और 20 का एलसीएम लेना, देखिए अगर एलसीएम लेना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए जी, जितनी संख्या है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। एलसीएम कैसे निकालना वो भी मैंने आपको बता दिया। तो देखिए 30 में 15 का भाग जा रहा है, 20 का नहीं जा रहा, 60 ले लीजिए, 60 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बताइए एलसीएम। अब देखिए अब आते हैं कार्य पे, कार्य कैसे निकालोगे, देखिएगा दोस्तों, कार्य निकलेगा 60/15। इसका कार्य कैसे निकलेगा, सीमा का कार्य कैसे निकलेगा 16/20। अब देखिए मैं तो यहाँ तो आपको डायरेक्ट निकाल के दिखा रहा हूँ, आने वाले क्वेश्चंस में कैसे करूँगा, मैं ऐसे लिखूँगा 60/15, तो कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे 4 लिख दूंगा, 4 कार्य, ये कितना बचेगा 3 कार्य। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है, हर क्वेश्चन में इतना आपको करना है, आप इजीली कर सकते हो। ये देखिए 15 दिन में, इसका मतलब क्या हो, 15 दिन में मनीष क्या 4 काम करता है और सीमा 20 दिन में कितना 3 काम करती है, टोटल काम कितना है 60 दिन, 60 काम है, ठीक है। अब बताइए मुझे ठीक है। अब देखिए इससे क्या लिख सकते हैं, सॉरी, मनीष का 1 दिन का काम, 1 दिन का कार्य कितना है 4 है, सीमा का 1 दिन का कार्य कितना है 3 है। फटाफट याद रखिए कुल कार्य कितना हो गया दोस्तों, देखिए कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य हो गया 4 + 3, 4 + 3 = 7। अपने को क्वेश्चन में पूछा हुआ है कितने दिन में कार्य समाप्त कर देंगे, दोनों एक साथ कार्य करें, इसलिए इनको योग करना पड़ा। संपूर्ण कार्य कितना है, कुल कार्य कितना दे रखा है दोनों का 60 दे रखा है, तो समय पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, 60/7 कर दो, इसको आप सोल्व करोगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ये 4 बचेगा, ये 7 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन डायरेक्ट आप देखोगे तो बिल्कुल, अगर आपको 50% भी इस क्वेश्चन का समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है,
कुछ समझ में यहाँ तक समझिए, ये बात आप कभी मत भूलिएगा, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी यहाँ तक। ये लैंग्वेज चेंज होती जाएगी, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप एक मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आंसर नहीं बनेंगे। आगे करेंगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट मुझे इसका लाइव चैट के अंदर आंसर बताइए फटाफट, फिर मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए अगर आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये माइंड सेट में हो जाएगा बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन से किसी को 100% सीखने को नहीं मिलता, बट जितना सीख रहे हो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए आशीष एक काम को 10 दिन में, तो जो आपका आशीष है वो कितने दिन में करता है, 10 दिन। सौरभ उसे कितने दिन में, 12 दिन में। बबीता उसे कितने दिन में, 15 दिन में। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मैंने क्या बताया, तीनों लिख लिया, तीनों को क्या कर लो भाई साहब, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक ऐसी संख्या जो 10 से विभाजित हो, 12 से और 15 से विभाजित हो। बताइए 10, 20, 30, 30 10 से जा रहा है, 15 से जा रहा है, 12 से नहीं जा रहा, 40, 50, 60। 60 एक ऐसा नंबर है जो किसी तीनों से डिवाइड हो रहा है। बताइए तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ आशीष का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो इनका कार्य निकाल लीजिए पहले। 60/10 कितना हो जाएगा, 60/10 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 12 पंजो 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 60 हो जाएगा। तो देखिए आशीष एक दिन में 6 कार्य करेगा, ठीक है दोस्तों। और जो बी है आपका, जो सौरभ है वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, वो कितना 5 कार्य करेगा। आपका जो बबीता है वो एक दिन में कितनी कार्य करेगी, वो आपका 4 कार्य करेगी। कुल कार्य देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें 2 जने थे, इसमें 3 जने। कितना कर दोगे, 6 + 5 + 4 कर दोगे, कितना हो जाएगा ये आपका 10 और 15 हो गया। कुल कार्य कितना है, समय कितना लगेगा, कुल कार्य कितना आपका 60 है, 16/15। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए मुझे। तो इसको इससे डिवाइड करोगे 4 दिन, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4 दिन। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर। समझ में, टोटल काम कितना था, 60 था, और इनके द्वारा किया गया कार्य एक दिन में कितना था, 6 + 5 + 4 15। तो 60 को 15 से भाग दिया, 4 दिन आपका राइट आंसर। अब कुछ जो तस्वीर है फ्रेम है वो साफ होनी स्टार्ट हो गई होगी ना, कि कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चंस करेंगे ना बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखिए बस थोड़ा सा ट्रिकी रखिए अपने माइंड को। अपना अगर ट्रेडिशनल मेथड यहाँ लगाने बैठ गए ना तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, हो जाएंगे बट वो टाइम लगेगा। और अपने पास एग्ज़ाम, आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाओ, टाइम क्या होता है, लिमिटेड होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अभिजीत मनीष मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं ये आपका अभिजीत हो गया प्लस ये मनीष हो गया, ये कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। दोनों मिल के कार्य करें तो A + M, यानी अभिजीत और मनीष कितने, 15 दिन, ठीक है। जबकि मनीष अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ये बोल रहा है कि भाई साहब जो मनीष है वो इसको कितने दिन में, 20 दिन में। बताइए जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे लिख रहे हैं ना, समाप्त कर सकता है। अभिजीत अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लो दोनों का, बताइए कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। अब ये मत बोलिएगा सर सबका एलसीएम सेम आ रहा है, अब क्वेश्चन ऐसे है तो सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चेंज भी होगा। आगे देखिए क्या करोगे, इनका कार्य कैसे निकालोगे। 60/15 कितना आएगा, 4 आएगा। ये कितना आ जाएगा, इन जो मनीष है उसका कार्य कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 20 3 60, ठीक है। अब ये 4 कार्य किसका आया है, एक दिन में आशीष, अभिजीत और मनीष का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना है, 4 है भाई साहब, ठीक है। अब कौन बच गया, मनीष। मनीष का
एक दिन का कार्य कितना है मेरे दोस्तों? 3 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? अब बताइए, अब पूछा क्या है, अभिजीत अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? फटाफट बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे? क्या इससे मैं घटा दूँ? ये आपको दे रखा है, देखिए अगर डायरेक्ट बोला जाए a प्लस एम, यानी अभिजीत और मनीष आपको दे रखा है 4 और आपको मनीष दे रखा है 3, अभिजीत निकालना है तो क्या करोगे? a प्लस एम, दोनों इक्वेशन घटा दो, माइनस एम कर दो, इधर क्या कर दो? 4 माइनस 3 कर दो। ये देखिए आपको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, तो क्या हो जाएगा? ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो अभिजीत कितना कार्य करता है? एक कार्य करता है। बताइए 4 माइनस 3 एक कार्य, समझ में आया या नहीं है? इतना बताइए। ठीक है, एक कार्य करता है। टोटल कार्य कितने हैं? ठीक है, समय पूछा है तो समय, कुल कार्य कितना है? 60 है। अभिजीत कितना है? एक कार्य करता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 60। 60 दिन में कर देगा भाई साहब ये काम आपका अभिजीत। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर यहाँ अभिजीत का 2 आता तो क्या करते? 60 को 2 से भाग कर देते, 3 आता तो 3 से भाग कर देते, 1 आया तो 1 से भाग कर दिया। ये राइट आंसर हो गया। बताइए क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे? जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिखिए पहले, उसकी लैंग्वेज बनाइए और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नौरथ, सुनील, प्रदीप किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, ये आपका नौरथ हो गया, ये आपका सुनील हो गया, ये आपका प्रदीप हो गया, तीनों मिल के भाई साहब 3 दिन में काम पूरा कर देते हैं। इतना क्वेश्चन ने बोला, हमने लिख दिया। नरोद, सुनील उस कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। नरोद अकेला उसको कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा, और सुनील उसको अकेला कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। वही अपना मेथड एलसीएम लगा लो। एलसीएम क्या होता है? आपका टोटल वर्क आता है भाई साहब। एलसीएम कितना आएगा? 3, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा मुझे बताइए। 15 में 3 का जा रहा है, 15 का जा रहा है, 10 का नहीं जा रहा, 20 में भी नहीं जा रहा, 25 में भी नहीं जा रहा, 30 में जा रहा है। 30 में 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी, 10 से भी। तो कार्य देख लेते हैं इनका। 30/3 कितना हो जाएगा? 10। 15, 30/15, 15 दूनी 30, और ये क्या हो जाएगा आपका? 30/10, 3। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, जो आपका नरोद है, सुनील है, प्लस आपका जो प्रदीप है का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना है मेरे दोस्तों? 10 है। आपका नरोद का एक दिन का कार्य कितना है? 2 है। आपका सुनील का एक दिन का कार्य कितना है? ये देखिए यहाँ से ले रहे हैं, 3 है। अब आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में? देखिए, तो प्रदीप अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखिए, क्या मैं इससे लिख सकता हूँ मेरे दोस्तों, आपका n + s + p, यानी नरोद, सुनील और प्रदीप कितने दिन में? 10 दिन में। नरोद कितने दिन में? 2 दिन में। और सुनील कितने दिन में? आपका 3 दिन में। पूछा कि क्वेश्चन में प्रदीप अकेला क्या करेगा? अगर ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो, ये आपकी थर्ड हो, तो अगर मैं कर दूं, क्या कर दूं मेरे दोस्तों? अगर इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड और थर्ड ऐड करके घटा दोगे तो नरोद और सुनील कैंसिल हो जाएगा। प्रदीप कितना बचेगा? 10 - 2 - 3, 3 2 5, तो 5 बचेगा आपका प्रदीप। बताइए, प्रदीप की वैल्यू समझ में? 5। टोटल काम कितना है? 30। समय निकालना है प्रदीप का, तो कितना हो जाएगा? 30/5 कर दूँ, 5 × 6 = 30, तो 6 दिन। 6 दिन में कर देगा। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, फटाफट बताइए। देखिए क्वेश्चन इजी भी है और क्वेश्चन इजी भी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो बहुत इजी है आपके लिए क्वेश्चन। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। देखिए, इतना तो सभी क्वेश्चन में कर रहे हैं ना, आगे जाके बस क्या करना है? एक इक्वेशन बनानी है और क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे? आपको क्वेश्चन फटाफट देखिए क्या दे रखा है। ए व बी एक कार्य को 8 दिन में, ए व बी एक कार्य को 8 दिन में, यानी मिलके कर रहे हैं। ए और बी की बात करें तो ए + बी कितना? 8 दिन। बी व सी इस कार्य को 12 दिन, तो बी + सी इसको 12 दिन भाई साहब। ए व सी 8 दिन में पूरा करते हैं, ए + सी आपको कितने? 8 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत ईजी क्वेश्चन है, एलसीएम निकाल लो, फटाफट हो जाएगा।
8 12 और 8 का क्या हो जाएगा, एलसीएम बता दीजिए मुझे तो फटाफट। एक ऐसी संख्या जो 8 से 12 से और 8 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए भाई साहब, फटाफट बताइए। 12 में 12 का जा रहा, 8 का नहीं जा रहा। आगे देखिए इसका मल्टीपल, 12 दूनी 24, तो 24 एक ऐसा नंबर है जो 8 से 12 से और 8 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो कार्य कितना हो जाएगा इनका, बताइए। 8 थी 24, 24 में 8 का भाग दोगे और 24 में 12 का भाग दोगे 2, और ये कितना हो जाएगा 3। यानी a प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है भाई साहब, 3 है। और b प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है, 2 है। और देखिएगा आपका जो a प्लस सी है इनका एक दिन का कार्य कितना है, 3 है। अब मुझे बताइएगा अगर इनको मैं ऐड करूं, देखिए इनको इसको ऐड करो तीनों को, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ। इनको ऐड कर दीजिए, 3 और 3 6 और 2 8। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, तीनों मिलके कितना कर देंगे, 8/2, ये 2 अपन में चला जाएगा यानी 4 का। समय कितना है टोटल, तीनों मिलके निकालना कितना समय लेंगे, तो टोटल काम 24 है। और a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, मिलके 4 काम करते हैं। तो 4 से भाग दे दो, बताइए 6 दिन आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बताइए आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, इतना समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन में, बताइए। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन को सोल्व करिए। और जो क्वेश्चन में बोला जाए a प्लस बी प्लस सी क्यों लिया, क्योंकि देखिए a बी सी तीनों मिलके कितने दिन में कार्य करेंगे, तो a बी सी अपने को निकालना था, हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइएगा। लाइव चैट के अंदर आप आंसर नहीं बताते हो दोस्तों, है ना। जब तक आंसर नहीं बताओगे क्वेश्चन सोल्व करने का मज़ा नहीं आएगा। देखिए एक बार शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सकें दोस्तों। बीना, आशीष व सीमा किसी कार्य को क्रम से 2 दिन 3 दिन और 4 दिन में पूरा कर दें। ये आपकी बीना हो गई, ये आपका आशीष हो गया, ये आपकी सीमा हो गई। बीना कितने दिन में करती है, 2 दिन में करती है। आशीष आपका 3 दिन में करता है, ये 4 दिन में करता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि उन्हें कुल मजदूरी कितनी मिले, 2,990 रुपये मिले, तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन चेंज हो गया, देखिए करना कुछ नहीं है, वो एलसीएम निकालना है, वो मत भूलिए। अब अपना 2 3 और 4 का आप एलसीएम बताइए फटाफट। एक ऐसी संख्या जो 2 3 4 से विभाजित हो जाए, कितनी होगी भाई साहब, 12 होगी क्या। तो कार्य कितना हो जाएगा इनका, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 12 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो बीना है उसका, बीना का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना है, 6 है। और जो आशीष है उसका भी एक दिन का कार्य सेम कितना है, 4 है। और जो आशीष है सॉरी आपकी सीमा है उसका एक दिन का कार्य कितना है भाई साहब, 3 है। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, बताइए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, देखिए आप क्या करोगे, आप इसको लिख सकते हो बीना अनुपात आशीष अनुपात सीमा कितना है, ये 6 काम करता है, ये 4 काम करता है, ये 3 काम करता है। बताइए फटाफट। अब देखिए अगर ये पूछता तीनों कितने दिन में करेंगे, तो 6 + 4 + 3 करके 12 में भाग दे देते हैं, वो तो क्या आ जाता, तीनों साथ मिलके। अब देखिए मजदूरी दे रखी है टोटल, ठीक है, तो क्या करेंगे, बीना का भाग निकालेंगे। बीना का भाग, बीना कितनी है भाई साहब, फटाफट बताइए। बीना 6 है तो 6 लिख दिया। टोटल कितना हो रहा है इनका, 6 + 4 10 और 13, तो 13 लिख दिया। टोटल रुपए कितने मिल रहे हैं, 2,990 रुपये मिल रहे हैं। तो बीना को कितने मिल गए, 1,380 रुपये हो गए, इसको सोल्व करेंगे तो। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, अब किसका भाग निकालना है अपने को, बीना के बाद हम भाग निकालेंगे आशीष का। आशीष का भाग कितना होगा देखिएगा, ये देखिए आशीष का भाग, आशीष का हिस्सा कितना था, 4 था भाई साहब। टोटल कितना है, 6 + 4 + 13, तो कितना हो जाएगा 4/13 मल्टीप्लाई कितना था 2,990 मजदूरी। इसको सोल्व करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये 900
20 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही आप किसका निकालोगे, सीमा का निकालोगे। सीमा का भाग 3/13 टोटल 13 था। मजदूरी कितनी थी, 2,990 रुपये। इसको सोल्व करोगे 690 रुपये। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन हो रहे हैं, मक्खन की तरह क्वेश्चन हो रहे हैं। बस आपको पढ़ना आपको पड़ेगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझिए, क्वेश्चन सोल्व करिए बस इजी तरीके से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फटाफट आंसर बताइए, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, एनी व वंदना किसी कार्य को 10 व 12 दिन में कर सकती है। ये आपकी एनी हो गई, ये आपकी वंदना हो गई, ठीक है। एनी इसको 10 दिन में करती है, विना इसको 12 दिन में करती है, वंदना सॉरी। देखिए क्वेश्चन देखिए बहुत इजी तरीके से हो रहे हैं ना। आप एलसीएम निकाल के कर रहे हो तो मुझे बताइए, yes और नो में बताइए लाइव चैट के अंदर। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिन बाद एनी ने काम छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिन में, कितना समय लगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ तक सही है। एनी ने 10 दिन और वंदना ने 12 दिन कार्य किया। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, दोनों स्टार्टिंग में साथ कार्य करती। 3 दिन बाद एनी ने काम छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितना समय लगेगा, पूरा कार्य कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। एनी ने तो 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो बाकी काम कौन करेगी, वंदना करेगी। तो कोई दिक्कत नहीं, वंदना कर लेगी भाई, अपने को क्या। एलसीएम ले लीजिए, जो अपनी प्रोसेस है वो करिए पहले। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बताइए, तो कार्य देखिए इनका, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 12 पंचों 60 हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया, जो क्वेश्चन में बोला गया वो फटाफट करिए। जो आपकी एन्ना है और वंदना है का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 6 एना करती है, वंदना कितना करती है, एक दिन में 5 करती है, तो कितना हो जाएगा, 11 कार्य हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, 11 कार्य हो जाएगा। अब देखिए, अब अपने को बोला क्या गया क्वेश्चन में, देखिए 3 दिन का कार्य, 3 दिन बाद एनी ने काम छोड़ दिया, तो 3 दिन तक तो दोनों साथ कार्य किया ना, तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा। दोनों कितना करती हैं, एक दिन में 11 करते हैं, 3 दिन में कितना कर देंगी भाई साहब, 33 कर देंगी या नहीं कर देंगी, 33 कार्य कर देंगी। 33 काम हो गया। टोटल काम कितना है, 60 है। कुल कार्य 60 माइनस 33 कितना बचा, ये आपका 7 बचा, ये 2 बचा, 27 काम आपका बच गया भाई साहब। यानी 33 काम तो किसने कर दिया, एना और वंदना ने मिलके कर दिया। अब 27 काम कौन करेगी, 27 काम करेगी आपकी वंदना भाई साहब। कोई दिक्कत है बताइए मुझे। देखिए, अब जो 27 दिन है वो कौन करेगा काम, तो वंदना करेगी। 27 कार्य कौन करेगा, 27 दिन नहीं सॉरी 27 कार्य, 27 कार्य कौन करेगा, 27 कार्य कौन करेगा, वंदना करेगी। तो कितना 27 और वंदना कितना है, एक दिन में कितना काम करती है, 5 करती है, तो बटा 5 और सॉरी 27 है यहाँ पे, तो 27 कितना हो जाएगा, 5 5 25 2 और बचा नीचे 5 से 2 बटा 5 दिन, ठीक है। अब देखिए, अगर ये बोलता कि वंदना कितने दिन में कार्य, शेष कार्य कितने दिन में कर देगी, 5 से 2 बटा 5 दिन में। अब वंदना ने देखी कुल कार्य, देखिए कुल कार्य क्या हुआ था, 3 दिन पहले भी तो हो चुका है, 3 दिन और वंदना और एना ने मिलकर काम किया और शेष कार्य किसने कर दिया, वंदना ने कर दिया। 5 से 2 बटा 5 दिन में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 से 2 बटा 5 आपका राइट आंसर। ये आपको माइंड में रखना है कि 3 दिन ये भी ऐड करने होंगे। क्यों ऐड करने होंगे, क्योंकि 3 दिन बाद एनी ने काम छोड़ा, तो 3 दिन पहले इन दोनों ने मिलकर काम भी तो किया होगा ना, इसलिए 3 दिन ऐड करने हैं। बताइए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो फटाफट पूछ सकते हो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में 3/4 भाग कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। ए 3/5
भाग कितने दिन में करेगा भाई साहब, 15 दिन में। बी तो ए का कार्य कितना हो जाएगा, देखिए ए का कार्य निकाल लीजिए। ए का कार्य कैसे निकालोगे, 15 मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा 5/3, 3 5 15 कितना हो जाएगा 25 दिन। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को, 25 दिन। अब बी पे चलते हैं, ये तो क्या हो गया ए का हो गया भाई साहब, यहाँ तक रहने दो। बी कितना काम करता है, 3/4 करता है क्या, 3/4, 3/4 भाग कितने दिन में करेगा भाई साहब, ये कितने दिन में दे रखा है, ये भी 15 दिन में दे रखा है, 15 दिन कर दूँ। अब बी अकेला कितने दिन में कर देगा बताइए, बी का कार्य बोल सकते हो आप, बी का कार्य कितना हो जाएगा भाई साहब, फटाफट बताइए। 15 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए। डिवाइड बाई कितना होगा, 3 होगा दोस्तों, 3 तो बचा, 4 तो मल्टीप्लाई में चला गया, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 आ जाएगा, 20 दिन आ जाएगा। देखिएगा अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूरा कार्य, टोटल कार्य कितना है, कंप्लीट कार्य, पूरा कार्य कितना हो जाएगा। बी का पूरा कार्य हमने कितना निकाल लिया, 20 निकाल लिया, तो 20 आ गया टोटल कार्य किसका, बी का। बी का पूरा कार्य कितना आ गया, 20 आ गया। अब अपने पास देखिए ए और बी आ गए। ए कितने दिन काम करता है और बी कितने, बी कितने एक दिन एक कितने काम करता है 25, बी कितना काम करता है 20 दिन। क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, वही अपना तो फड़का है, निकालिए। 25 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब कार्य निकाल लीजिए, तो 25 चौक 100 हो गया और 20 पंजो 100 हो गया। अब बताइए इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या पूछा है, मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 4 + 5 हो जाएगा, यानी 9 काम कर देंगे। कुल कार्य समय निकालना है, तो कुल कार्य कितना अपना एलसीएम 100 आया था और एक दिन का कार्य कितना है 9 है। डिवाइड कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 सही 1/9 दिन, 11 सही 1/9 दिन। बताइए फटाफट बताइए कि इतना समझ में आया नहीं है। आंसर आ गया आपका कितना, 11 सही 1/9 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फटाफट आंसर बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक किसी कार्य को 25 दिन में करता है। देखिए क्वेश्चन एक साथ मत पढ़िए, कभी भी टाइम एंड वर्क का आपका जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों एक साथ मत पढ़िए, एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जितना क्वेश्चन दे रखा है उतना लिखिए। ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है, ए भाई साहब 25 दिन में करता है, जिसे बी अकेला 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला 20 दिन में कर सकता है। एक अकेला कार्य शुरू करता है तथा 10 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। ए क्या करता है, अकेला कार्य शुरू करता है तथा 10 दिन बाद कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य बी करना प्रारंभ करता है। ए के छोड़ने के बाद बी कार्य प्रारंभ करता है, ठीक है। तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा कर देगा, फटाफट बता देंगे भाई साहब। प्रॉब्लम का है, क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लो 100 एलसीएम आ जाएगा, कार्य कितना आ जाएगा इनका, फटाफट देखिए 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। देखिए ए का 10 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए। ए का 10 दिन का कार्य, 10 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 10, ए का कितना है, एक दिन का कार्य कितना है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई यानी 40 का। बताइए टोटल काम कितना है, कुल कितना है 100 है, कर दिया कितना 40 कर दिया, कितना बच गया 60 कार्य कौन करेगा, ये आपका भाई साहब बी करेगा, ठीक है। बी देखिए बी एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है, फटाफट देखिए तो 60 कार्य कितने दिन में कर देगा बताइए। 60 कार्य कितने दिन में कर देगा, 60 सही 60/5, क्योंकि एक दिन में बी का कार्य कितना है 5 है, तो 60 दिन में कितना होगा 60/5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 12 दिन।
बताइए, कितना इजी क्वेश्चन था ना। बट क्वेश्चन की थोड़ी सी आपको क्या समझनी है, लैंग्वेज समझनी है और कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए। सौरभ, उज्ज्वल व उमेश किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन में करते हैं। ये आपका सौरभ हो गया, ये प्लस उज्ज्वल हो गया, ये प्लस उमेश हो गया। तीनों मिलके काम को करते हैं भाई साहब, कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। सॉरी, अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग लिख दो। ये सौरभ हो गया, ये आपका उज्ज्वल हो गया, ये आपका उमेश हो गया। सौरभ कितने 10 दिन में करता है, उमेश 12 दिन में करता है, उज्ज्वल 12 दिन में करता है, और आपका जो उमेश है वो कितने दिन में करता है भाई साहब? आपका 15 दिन में करता है। तीनों को एलसीएम निकाल दो फटाफट। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? फटाफट बताइए। 60 हो जाएगा। तो इनका कार्य निकाल लीजिए। एक दिन में कितना काम करेगा? ये कितना करेगा? 6 काम करेगा। ये आपका जो उज्ज्वल वो कितना करेगा? 12 पंचो 60, 5 काम करेगा। ये 15 चौक 60, 4 काम करेगा। बताइए। अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या पूछा है, देखिए। तथा वह एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं तथा उज्ज्वल काम समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ जाता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? उज्ज्वल 3 दिन पहले कार्य छोड़ जाता है भाई साहब, तो 3 दिन तक तो 7 काम करेंगे ना। बताइए, इतना समझ में नहीं है? फटाफट बताइए। तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 3 दिन। एक दिन का कार्य कितना है भाई साहब? फटाफट बताइए। एक दिन का कार्य कितना है? 6 + 4। आशीष का, सौरभ का कितना है? 6 और उमेश का कितना है? 4 है। देखिए क्या बोला गया तथा उज्ज्वल काम समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। जो शेष 3 दिन बचे हैं ना, 3 दिन पहले तक तो किसने काम किया? तीनों ने साथ काम किया। शेष 3 दिन बचे वो काम कौन करेगा? आपका सौरभ करेगा और उमेश करेगा। तो वो कार्य कितना हो जाएगा भाई साहब? फटाफट बताइए। 6, 4, 10 और 3, 30 काम। बताइए, इतना समझ में है? तो शेष काम कितना बचा? शेष कार्य कितना बचा? टोटल कितना था? 60 था, तो 60 - 30 कर दिया, तो 30 काम बचा। 30 काम शेष बचा। बताइए फटाफट। अब क्या बोला गया? तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो यानी आपका क्या बोला गया? सौरभ और आशीष और उमेश साथ मिलकर काम करेंगे, तो कितना? 6 + 5 + 4 कितना हो जाएगा? ये 10 और 15 काम कर देंगे साथ। टोटल काम कितना बचा? 30 काम करना है। बताइए, ठीक है, 30 काम करना है टोटल। 30 काम कितने दिन में पूरा कर देंगे? नेक्स्ट देखिए, 30 काम कितने दिन में पूरा कर देंगे तीनों? 30 बटा कितना था ये? 6 + 5 + 4 15, तो बटा 15, यानी 2 दिन। 2 दिन में क्या करते हैं? तीनों मिलके काम कर देते हैं। ठीक है, कितना? 30 काम। बाकी काम कितना था? 30 काम किसने किया भाई साहब? ये 3 दिन किसने किया? सौरभ और उमेश ने किया। तो कुल समय कितना लगा? कुल समय कितना लगा? 2 दिन तो ये हो गए आपके, प्लस 3 दिन वो पहले वाले जो 3 दिन से सौरभ और उमेश ने काम किए, कितने हो गए? 5 दिन। तो राइट आंसर आपका 5 दिन होगा। ऑप्शन में आपको 2 भी मिल सकता है, तो ये करके नहीं आना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फटाफट बताइए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है? ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। ए भाई साहब 16 दिन, जिसे बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, तो बताइए संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं, तो 2 दिन का काम ले लो। 2 दिन में 1 दिन का काम कर देंगे वो। कैसे? देखिए समझिए, क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा? 16 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48, 48 आ जाएगा। तो कार्य निकाल लीजिए। एक दिन में कितना काम करेंगे? 16, 16 2 32, 16 3 48, 3 काम कर देगा एक दिन में। एक बी कितना काम कर देगा? फटाफट बताइए। 4 काम कर देगा। इतना समझ में? अब देखिए, चूंकि देखिए क्या पूछा है, वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, यानी पहले दिन दोनों ने काम किया, दूसरे दिन छुट्टी कर ले, तीसरे दिन काम किया, तो क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी दोनों कितने काम करेंगे? 3 + 4 7 काम करेंगे। ये कितने दिन का काम होगा?
ये 2 दिन का काम होगा ना, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना है 7 काम। क्यों है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए 1 दिन का काम कितना है 3 है, और बी का 1 दिन का काम कितना है 4 है। बट देखिए दूसरे दिन क्या होती है, छुट्टी होती है, तो दूसरे दिन भी इंक्लूड होगा, वो काम में तो इंक्लूड होगा, उनको सैलरी तो नहीं मिलेगी। तो 2 दिन का काम कितना करते हैं, वो 7 काम करते हैं। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। तो देखिए टोटल काम कितना है 48, तो 48 काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए आप क्या करोगे, 48 मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 2 है, अब 7 इसके अपॉन में आएगा, 7 से डिवाइड कर दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा। बताइए, एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल दिक्कत नहीं। ये कितना आ जाएगा 13 सहित 5/7 दिन आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, क्या दे रखा था, ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, ए 16 दिन लिख दिया, बी 12 दिन में करता है, 12 दिन लिख दिया, 48 इसका एलसीएम आ गया। तो 1 दिन में 3 काम करेगा, बी 1 दिन में 4 काम करेगा, दोनों मिलके काम करते हैं तो 1 दिन में 7 काम कर देंगे वो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वे 1 दिन की छोड़कर 1 दिन काम करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे बोले तो 1 दिन में छोड़ के 1 दिन काम करते हैं, 2 दिन छोड़ के 1 दिन काम करते हैं तो 2-3 दिन लोगे, 1 दिन छोड़ के 1 दिन बात कर रहे हैं तो 2 दिन लोगे, क्योंकि 1 दिन तो उन्होंने काम कर दिया, दूसरे दिन छुट्टी रही तो उनको 1 दिन का पगार मिला, 1 दिन की तो सैलरी मिलेगी दोस्तों, दूसरे दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। तो दिन कितने इंक्लूड होंगे, हमेशा 2 दिन इंक्लूड होंगे। 2 दिन का काम 7 है, टोटल काम 48 करना है, तो कितना कर दोगे 48 मल्टीप्लाई 2/7, 13 से 5/7 दिन आपका राइट आंसर। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट आंसर। ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, इसलिए वह एक काम को करने में 20 से 30 दिन कम लेता है। एक साथ काम करते हुए कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्षमता वाला। देखिए ए अनुपात बी, देखिए ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, बी की दुगुनी है। अगर बी 1 काम करता है तो ए कितना करेगा, 2 कर देगा। ये तो बोल रहे हैं ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, बी अगर 1 करेगा तो ए कितना कर देगा, 2 कर देगा। अगर बी 4 करेगा तो बी कितना कर देगा, 8 कर देगा। याद रखिए, तो 1 अनुपात बी हो गया। अब समय का अनुपात कितना होगा, याद रखिए मैंने बताया था समय क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 1 अनुपात 2 हो जाता है। यहाँ तक समझ में। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, एक काम को बी से 30 दिन कम कर लेता है, तो समय का अंतर, समय का डिफरेंस या अंतर कितना है, 30 दिन है भाई साहब, यही तो बोल रहे हैं। अब देखिए, अब फटाफट बताइए, अब आपका क्या हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए। ए आपका कितना हो जाएगा, ए आपका 30 हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए ऐसे लिखिए, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखिए ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा डिस्क्राइब करके बताते हैं। ए अनुपात बी कितना है आपका, 1 अनुपात बी 2, ये किसका अनुपात है, समय का अनुपात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 30 से, अनुपात 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, तो कितना हो जाएगा, 30 अनुपात 60 हो गया। यानी ए कितना है, 30 है, बी कितना है, 60 है। बताइए फटाफट। तो देखिए वो अब लगेगा ए बी एलसीएम वाला, ए कितना है आपका 30 है और बी कितना है आपका 60 है। एलसीएम ले लीजिए मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। कार्य निकाल लीजिए, कार्य कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 2 काम कर देगा, और ये कितना काम कर देगा, ये 1 काम कर देगा। बताइए, देखिए अनुपात को किस में चेंज करना था, हमें वैल्यू में चेंज करना था, 30 और 60 आ गई। क्यों किया, क्योंकि देखिए हमें समय के लिए दे रखा था, अगर इसके लिए देता तो इसके लिए निकाल लेते, ए और बी अनुपात के लिए। इतना समझ में आ गया, फटाफट बताइए। तो देखिए ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3 काम। फटाफट बताइए, इतना समझ में आया नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या था, एक साथ काम करते हुए कितने दिन में कार्य पूरा कर देंगे, ठीक है। 3 काम करते हैं भाई साहब एक साथ, टोटल काम कितना है, 60 है क्या, 60 काम है। तो समय निकालना है दोनों का, टोटल काम 60 है, 1 दिन में 3 काम करते हैं, 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6,
20 दिन में क्या कर देंगे दोस्तों, वो पूरा कार्य कर देंगे। समझ में? अब देखिए जो कल क्लास होगी ना उसमें क्या देखने को मिलेगा, लाइव टेस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें क्या करेंगे, जो अभी तक पढ़ा है वो क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और आपका लाइव टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, इतना ही इसका क्या था, इतना ही मैटर था गाइस। आप पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालोगे ना तब क्वेश्चन सोल्व होंगे। बताइए, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो, बताइए। कोई डाउट है तो मुझे बिना किसी रोक टोक के लाइव चैट में बता सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आए तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।